मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं सच को सच कहूँगा, झूठ नहीं कह सकता। जी आपकी बात में दम है कि साहब चालानी कार्रवाई के नाम पर पैसे लूट रहे हैं। ग्वालियर शहर में जर्जर सड़कें हैं और इतना ट्रैफिक है कि लोग पैदल नहीं चल पाएंगे। जब पैदल नहीं चल पाएंगे तो इतना भीषण एक्सीडेंट वहाँ कहाँ होगा। यदि आपको चेकिंग हेलमेट के नाम पर करना है तो शिप रिंग रोड पर करें, कंपलसरी फील्ड में करें। हेलमेट कर दिया है कंपलसरी शहर में, ठीक है, एक स्वच्छता मानक की दृष्टि से देखा जाए तो तो वहाँ हेलमेट कंपलसरी होना भी चाहिए। 20-25 की स्पीड से गाड़ी चलती है। दूसरी बात, सुबह आदमी अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा है तो हेलमेट नहीं, आदमी सब्जी लेने जा रहा है, आदमी कोई और काम से जा रहा है, घर से 20 जब कदम की दूरी पे जा सब्जी रहा है। लेके निकला, सामने आप 20 की स्पीड में चल रहे हो, ये सामने वाला वाहन अगर कोई भारी वाहन आ गया फोरलेस में, मेरे दृष्टिकोण से तो ग्वालियर शहर की मैं बात कर रहा हूँ अंदर की, कि इतनी स्पीड से वहाँ गाड़ी नहीं चल पाती है। मतलब मेरा खुद का मानना है। भ्रष्टाचारी की बात ये मानता हूँ, भ्रष्टाचारी चरम सीमा, भ्रष्टाचारी चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद भी कह रहा हूँ यदि पार्टी को मुझ पर कार्रवाई करना है करे। बड़ा बयान है ये। पार्टी को मुझ पर कार्रवाई करना है तो स्वाभाविक है करे, मुझे पार्टी से बाहर निकल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज कहूंगा, यदि विकास के मामले में ये देश तरक्की छू रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छू रहा है। भ्रष्टाचारी की मैं बात, भ्रष्टाचारी चरम सीमा नहीं, विकास तो हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचारी चरम सीमा में मानता हूँ। आप तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। ग्वालियर शहर की अगर आप बात करें तो ग्वालियर शहर की सड़कों का हाल ऐसा है कि जैसे चांद पर चल रहे हो। ग्वालियर नगर निगम, ग्वालियर नरक निगम में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल सड़कें खराब है और मिट्टी, बिल्कुल सड़कें खराब है, बिल्कुल सड़कें खराब है, मैंने देखा है। लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा है। जैसे अभी कंपू वाली रोड थी, सिंधी कॉलोनी वाली रोड थी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी कुशवाहा के अथक प्रयासों से बन गई है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे शहर की सारी सड़कें शानदार होंगी, अच्छी होंगी। इसके लिए मीटिंग हो रही है। यार बिस्तर की अगर आप बात करो तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, चारों लोग लाइन में खड़े होते हैं रोज सुबह, पर्चे नहीं बन पाते, सर्वर डाउन होता है उनका। जो आभा ऐप जो है, आभा ऐप के थ्रू जब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी आप सरकारी लाइन में खड़े हो गए नहीं, वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्योंकि बड़ा अस्पताल है, दूर दूर से लोग आते हैं तो थोड़ी भीड़ भी तो रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों का इलाज हो रहा है टाइम पे, डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग स्वास्थ्य हो रहे हैं। अभी हम 2 साल की अगर बात करें, 2 सालों में बीजेपी की सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। उसको लेके हम बात करते हैं तो युवाओं को जो रोजगार है, युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ भितरवार विधानसभा से सबसे ज़्यादा पलायन देखने को मिल रहा है। मैं एक एक गाँव के नाम बता सकता हूँ, यहाँ से लगभग 10 से 20 बच्चे हर गाँव से पलायन कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ कोई रोजगार है नहीं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या और बाहर जा रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए भी माननीय विधायक जी ने मोना में एक उद्योग फैक्ट्री का कोई निर्माण करा रहे हैं, तो जब वो बन जाएगा तो उसके बाद लाभ मिलेगा आगे। नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। मैं गौरव कुशवाहा। आज हमारे साथ है भितरवार विधानसभा के क्षेत्रीय नेता और माता लकेश्वरी के अनन्य भक्त मोनू जैन, जिनकी राजनीति में बचपन से ही रुचि रही है और इनका राजनीतिक करियर छोटी सी उम्र में चालू हो गया था। और ये भितरवार विधानसभा के गांव-गांव से लेकर हर बड़ी जो सियासत की बातें होती हैं वहां तक पकड़ इनकी है। और एक बार अपना परिचय आप बताएं और फिर बात करेंगे अपन आगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भितरवार विधानसभा क्षेत्र के पिता तुल्य बुजुर्ग माता बहनें युवा भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और हमारे गौरव भाई जो इस चैनल को चला रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माई की कृपा गौरव भैया पे हमेशा बनी है। 2025 खत्म होने वाली है, दिसंबर का महीना चल रहा है। क्या रहा इस साल का अनुभव? इस साल में सब ठीक रहा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। यहाँ से माननीय विधायक मोहन सिंह राठौर जी एमएलए हैं। उनने अपने 2 साल के कार्यकाल में करैया चीन और वाया भितरवार वाला रोड, जो हम बड़ी जर्जर स्थिति में था, अपन चल नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे, किसी महिला की डिलीवरी होना है तो उस डिलीवरी के लिए यहाँ से चिनौर तक जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता। आज 10 मिनट में हम चिनौर पहुँच जाएंगे और 10 मिनट में भितरवार पहुँच जाएंगे। तो हमारे भितरवार विधानसभा की सबसे बड़ी 2025 की उपलब्धि यही है कि रोड बन गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। तो रोड कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं, जो 2 या 3 से बीजेपी की सरकार, आज हम 25 में हैं, 2 या 3 से मध्य प्रदेश शासन की सरकार, बीजेपी बैठी है शासन में। पूरा क्षेत्र ग्वालियर, डबरा, भितरवार ये पूरा जो है हमारा स्टेट हाईवे, उसके अलावा फिर ग्वालियर से चिनौर होते हुए सीधा डबरा जो रोड गई है, उस रोड की भी अगर अपन बात करते हैं, कहीं ना कहीं करैया को छोड़ दिया गया था। जो चिनौर करैया और भितरवार वाला ये रोड था, इस रोड को पूरी तरह से बाइकआउट सा एक तरह से कर दिया था, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय विधायक जो थे कांग्रेस से थे। क्यों पिछड़ा रखा गया है इस क्षेत्र को? अब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के बारे में उनको पता होगा कि उनने ये रोड क्यों नहीं बनवा पाया, क्यों उसमें। लेकिन हम वर्तमान एमएलए की बात करते हैं कि वर्तमान एमएलए ने महाराज सिंधिया जी के यहाँ की वीडियो सब ले जाके बड़ा निवेदन कर के और महाराज सिंधिया ने इसको स्वीकृत कराया। माननीय विधायक मोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस रोड को बनवाया, बहुत शानदार रोड बन गया। इसके लिए माननीय विधायक जी को मैं
मेरे करैया क्षेत्र की पूरी जनता की तरफ से बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारा रोड तो बना है। विधानसभा में 2 साल की अगर हम पूरा कार्यकाल देखें तो इन्होंने विधानसभा में भितरवार की जनता के लिए रोजगार को लेके विधानसभा में कभी इन्होंने डिबेट की है? हम उस डिबेट को लेके बात कर रहे हैं। नहीं, उनने बात की है, हुँ, ऊपर डिबेट की है, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और भी बड़े नेताओं से बात की है। और बाकी विधायक जी के यदि कार्यकाल की 2 साल की बात करें तो 2 साल में तकरीबन 800 करोड़ रुपया का उन्होंने विकास कराया। आप एक अंदाज़ा लगाओ कि भितरवार विधानसभा में बच्चों को खेलने के लिए 2-2 स्टेडियमों का निर्माण हो रहा है, भितरवार प्लस घाटी में। हुँ, हमारे भितरवार विधानसभा में आज तक देश की आज़ादी के 80 साल बाद कोई एमएलए ऐसा नहीं हुआ, जिसने कभी किसी विकलांग को एक छड़ी दी। माननीय विधायक मोहन सिंह जी ने तकरीबन 2 से ढाई हज़ार लोगों को साइकिल, छड़ी और भी उनकी कान की जो मशीन हुँ। आती है, वो सब चीज़ें अच्छा, उनको जो दी हैं। तो ये जो पूरा विकास है, ये पूरा भितरवार और घाटी गाँव क्यों शिफ्ट होता है? भितरवार विधानसभा काफ़ी बड़ी है, यहाँ की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। 22 लगभग करीब-करीब 22,000 से बढ़त बना के ये विधायक बने हैं। आंतरी है, करैया है, बनवार है और चिनौर है, ये बड़े-बड़े गाँव हैं। इनमें क्यों नहीं कुछ चीज़ यहाँ पे शिफ्ट करी जा रही है? ऐसा नहीं है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो ऐसा घाटी नहीं गाँव है, और ऐसा आंतरी। होता तो हुँ, हमारे करैया के बगल में रिठौंदन है, वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। हुँ। चैतगाँव बगल में वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। गड़ाजर है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ काम करा तो रहे हैं। एक बड़ा जहाँ काम की ज़रूरत है, वहाँ काम करा है। एक जैसे चिनौर में बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, उसी प्रकार से खरैया में भी एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र आ रहा था, जिसको शिफ्ट करा के कहीं दूसरी जगह पे भेज दिया गया। यहाँ पे बड़ा प्लेग्राउंड आ रहा था, उसको भी कहीं न कहीं शिफ्ट करा के दूसरी जगह भेज दिया गया। नहीं, शिफ्ट कराया नहीं हुँ, है, लेकिन 2 स्टेडियम सैंक्शन से हुँ। तीसरे के लिए उन्होंने बात की है अपने गाँव के लिए, खारैया में स्टेडियम बनाने के लिए। हम भी उनसे बात कर रहे हैं लगातार कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ज़्यादा बड़े स्तर पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुँ। धीरे-धीरे काम होगा, 2 साल में तो इस शासन के चलते आपको नहीं लगता कि पूरा विकास शिफ्ट कर दिया हो भोपाल, इंदौर? नहीं, दू ग्वालियर में भी विकास हो रहा है। इस ग्वालियर में धूल-मिट्टी के अलावा सिर्फ़ चालानी कार्रवाई होती है वाहनों चालानी पे। कार्रवाई होती है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ग्वालियर की जर्जर सड़कें हैं, ट्रैफ़िक है, उसके नाम पे पैसा लूट रहे हैं, हेलमेट के नाम पे लूट रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत यदि इनको हेलमेट के नाम पे यदि चालानी कार्रवाई करना है, तो इनको शिवपुरी रिंग रोड पे करें, भिंड रोड पे करें, मुरैना रोड पे करें, जहाँ मतलब 90-100 की स्पीड से गाड़ियाँ चल नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, हेलमेट लगाना चाहिए और सबकी स्वच्छता दृष्टि से चलना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका एक समाधान है, जैसे अगर हेलमेट नहीं लगाया, उस पे अगर 500-700 का चालान चल रहा है, तो उसके बदले उससे हेलमेट दो लेके या उससे हेलमेट खरीदवा के दो। ये एक नहीं, समाधान इसका अब हो इसके सकता लिए है। तो सरकार को सोचना है, हुँ। लेकिन मेरा खुद का मानना है, वो आप कह रहे हो ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ग्वालियर सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी में हेलमेट की मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा, आवश्यकता नहीं स्वास्थ्य है। की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, लगभग-लगभग हम पूरे 22 साल का इनका जो कार्यकाल है बीजेपी का, अपन उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ग्वालियर में एक बड़ा आप बताइए क्या-क्या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, जो इंदौर, भोपाल में है उसके अब अगर आप तुलना कर रहे अब हैं? आप बताओ 1000 बेड का अस्पताल जैसे डॉक्टर माननीय पूरा मानसिक तनाव में रह के वहाँ काम कर रहे हैं। डॉक्टरों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी सरकारी तरफ से, वो नहीं मिल पा रही है। और आप 1000 बिस्तर में जो दवाइयों की भी अगर बात करें, तो दवाइयाँ भी अगर डॉक्टर ने पूरी 5 दवाई लिखी है, तो 5 में से 3 दवाई उसमें मिलती हैं, 2 बाहर से लेना पड़ती हैं। नहीं बाबू शासन का ये काम है। 1000 बिस्तर की असलियत मैं आपको नहीं बता वो रहा हूँ। बड़े स्तर का वो अगर हॉस्पिटल है एक्स-रे तो कराने आप 1000 बिस्तर में ही करवाओ, तो एक्स-रे 1000 बिस्तर में 3 दिन बाद का समय मिलता है, 4 दिन का समय मिलता है। ऐसा नहीं है। ये लोगों की असलियत मैं समस्याओं आपको का बता रहा हूँ समाधान हो 1000 रहा है, बिस्तर वहाँ की। से लोग बिल्कुल स्वस्थ होके नहीं, जा रहे बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ हो के आ रहा है, लेकिन और सुधार जो हो सकते थे हैं। अब सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ठीक है, डॉक्टर हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, 1000 बिस्तर के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, बहुत अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से इलाज करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जो और सुविधाएँ, जो स्टाफिंग और बढ़ाई जा सकती है, वो कम से कम सरकार को अभी हाल ही में 1000 बिस्तर के सिक्योरिटी और वो जो कर्मचारी उन्होंने हड़ताल की थी, उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है। वो नहीं मिल रही है, लेकिन और भी विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, विधायक जी ग्वालियर सब की मिल के प्रयास कर रहे हैं अगर हम विकास हो लाने दक्षिण की। विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, बाकी जो अगर हम आप सड़कों की अगर बात करें दक्षिण विधानसभा में और भी गंदी बस्तियाँ कुछ आती हैं और कई वार्ड हैं वहाँ, जिनमें सही से काम अभी तक नहीं हो पाया। छोटी विधानसभा है लेकिन एरिया वाइज़ धी छोटी विधानसभा है धी लेकिन उसमें कोई धीरे-धीरे काम नहीं काम हुआ। चल रहा है और उसका हुँ, भी अच्छा काम होगा। हुँ। थोड़ा समय तो लगता ही है, जब रोड खराब हो गई तो उसको बनने में समय नहीं तो तो लगेगा। समय 22 साल से बीजेपी की सरकार है, कितना समय नहीं, लेगी नहीं वो सरकार? क्या है, इस बार थोड़ा ज़्यादा पानी बरस गया, उससे भी बहुत सड़कें मतलब वो हो गई हैं खराब, डैमेज हो गई। डैमेज हो गई, पानी का भी पानी से रहता है। मानते हो अंग्रेज़ों के ज़माने की 200 साल पुरानी सड़कें आज भी चल रही हैं। नहीं वो चल रही कोयले हैं। की पानी की सड़कें एक बारिश में खराब हो रही नहीं, हैं। नहीं, एक बार इसमें नहीं हुई क्योंकि 10 साल पहले रोड बना है तो हुँ। स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत टूट-फूट सही, तो हुई चलो रहती ठीक है। है, मान लेते हैं आपने इस बात को। अभी हाल ही में सीएम मोहन यादव जी ने घोषणाएँ की हैं, कई बड़ी-बड़ी भयंकर। भोपाल को नॉलेज सिटी, इंदौर को रोबोटिक्स हब, स्पेस साइंस, ये टेक, वो टेक, सारा सिस्टम इंदौर, भोपाल, उज्जैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, रतलाम, इन जिलों में क्यों नहीं है कुछ? सब जिलों में काम हो रहा है, सब जिलों में काम चल रहा है। धीरे-धीरे सारे जिले बढ़िया होंगे।
अच्छे से विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप देख लो लाडली बहनाओं को पहले 11 रुपये मिलते थे, अब 1250 मिलते हैं, 1500 रुपये मिलने लगे। किसान सम्मान निधि का किसानों को पैसा मिल रहा है। मतलब सारी व्यवस्था चल रही है, धीरे-धीरे सरकार उस पर काम कर रही है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि थाने में पोस्टिंग लेने के लिए विधायक को पैसा खिलाना पड़ता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं नहीं, जनता के द्वारा। नहीं ये तो बिल्कुल गलत आरोप है हाँ। कि विधायक पैसा लेता है, बिल्कुल झूठे आरोप है। विधायक किसी से कोई पैसे नहीं लेता। हुँ। विधायक के कहने से मतलब पोस्टिंग होती है, लेकिन पैसे-वैसे का कोई लेना-देना नहीं रहता। एसपी पोस्टिंग करता है और एमएलए साहब का भी थोड़ा बहुत लेकिन पैसे-वैसे के सब बिल्कुल झूठी खबर है। हाँ, मैं आपकी भ्रष्टाचार डबरा विधानसभा का एक गाँव पड़ता है महाराजपुर, जो कि डबरा से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, डबरा देहात थाना लगता है। हाँ, एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जाता है उसके घर में घुस के। हाँ। बच्ची के माता-पिता जब थाने पहुँचते हैं डबरा देहात में, तो बताया जाता है कि महिला कांस्टेबल नहीं है या महिला जो अधिकारी जो कर्म होते हैं थाने में, वो कोई है ही नहीं। नहीं, तो जब महिला पुलिस ऑफिसर कोई भी आए, तब हम कुछ कर पाएँ। नहीं, ये स्थिति थानों की है। नहीं ऐसा नहीं है मतलब फ़ोर्स तो है, लेकिन फिर भी मैं मतलब सरकार से माननीय एसपी साहब से एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि देहात के जितने भी थाने हैं, वहाँ 1-2 महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग करें। अब चूँकि क्या है कि सारी महिलाएँ सिटी में ही नौकरी कर रही हैं, तो देहात में कौन करेगा? तो देहात में भी करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी साहब से मेरा अनुरोध है कि देहात में भी 2-3 कोई महिला अगर बड़ी कांस्टेबल घटना हो जाए तो सच वाक्य ये है कि अगर कहीं कोई बड़ी घटना हो महिला या कोई बड़ी घटना होती है किसी के साथ में, तो महिला है ही नहीं पुलिस नहीं तो महिला कांस्टेबल या थाने में। नहीं महिला जहाँ होती है वहाँ से वो लोग ला लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि एसपी साहब को उसको संज्ञान में लेके हुँ। और हर देहात का जो थाना है उसमें 2-3-4 महिलाओं की पोस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि अब रात को कोई घटना हुई तो उसके लिए महिला बाहर से आएगी। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तुरंत उनसे मांग कर रहा है कि 2-4 क्या देहात। लगता है इस बार जो जब हम 28 में आएँगे, तो 28 में इस बार पार्टी की क्या रणनीतियाँ रहेंगी बीजेपी की? और क्या लगता है कौन-कौन बड़े चेहरे हैं इस बार? क्या विधायक फिर से आएँगे हमारे वर्तमान विधायक या कोई और बड़ा चेहरा? या जैसे पार्टी ने अगर आपको मौका दिया या दरबार से, तो क्या आप बड़ा काम करना चाहोगे? तो पार्टी का काम है, देखो पार्टी जिसको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी हम उसके साथ। हम तो कमल के फूल वाले हैं। माननीय मोदी जी वाले हैं, माननीय अमित शाह जी वाले हैं, माननीय महाराज वाले हैं, नरेंद्र सिंह वाले, कमल फूल के। पार्टी जिसको टिकट देगी उसका काम करेंगे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका काम करेंगे। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल को अगर हम देखें, तो पिछले 2 साल में क्या कुछ 2 बड़े 3 बड़े आप काम बता सकते हो जो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर रहे हैं? अब आप बताओ कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड कितनी बड़ी योजना है? हुँ। कितनी बड़ी योजना? ट्रैफिक का जो समाधान की योजना है, एलिवेटेड रोड बहुत बड़ी योजना है। ग्वालियर का आप स्टेशन देखो कितना शानदार भव्य बन रहा है। ग्वालियर का एयरपोर्ट कितना कितना शानदार भव्य बन रहा है। सारी सड़कें दुरुस्त हो रही हैं, अच्छी बन रही हैं। और बड़ी योजना भी महाराज सिंधिया जी, माननीय मोहन यादव, सांसद भारत सिंह जी, सब मिलके बड़ी-बड़ी योजनाओं को धरातल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी इस विषय में काम। और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे 18 भितरवार विधानसभा क्षेत्र के समस्त पितृतुल्य बुजुर्ग माता बहन एवं भाइयों पे मालिक ईश्वरी की कृपा बनी रहे। शांति से सबका जीवन यापन होता रहे और हमारे बेचारे गौरव कुशवाहा जी जो बहुत दिनों से इस चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याएं को उठाने की मतलब वो करते हैं, उनको भी मालिक ईश्वरी बड़ा आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। शिक्षा, रोज़गार, भ्रष्टाचार और कई मुद्दे जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखते हैं, उन पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे।